हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लगन एकेडमी। आप सभी का धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। इसमें दो लोगों का प्रमुख नाम है, जिसमें सैफ अंसारी हैं। आप चिंतित ना होइए, जब आपका पेपर आएगा उससे पहले आपको गेस पेपर, गेस क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे। ठीक है, अभी जो चल रहा है ये भी आपके काम का है, आपके परीक्षा उपयोगी है, इसे भी जानिए, उसको हम समय पर बता देंगे। और दूसरे जो हैं वो रमेश यादव। ठीक है, आपका भी धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, अपने प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए। आइए, समय नहीं है, अगली श्रृंखला में आज फिर हम उपस्थित हैं उसी प्रकार से। जैसा कि हम लोग जो पढ़ रहे थे कल, क्या रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था हु का प्रयोग। तो अब बाकी ये सब बचे हैं ना, विच, व्हाट, हुज, हुम एंड दैट ना। आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो इसमें पहला आपका क्या है, विच। तो जानिएगा विच का हिंदी जो होगा, जो, जिसे, है ना, सब्जेक्टिव केस में। लेकिन किसके लिए विच का प्रयोग होता है? वस्तु के लिए, निर्जीव चीज के लिए विच का प्रयोग ना, याद रखिएगा। इसमें लिखना है तो लिख लीजिएगा यहीं पर, निर्जीव के लिए ना, निर्जीव के लिए। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। आइए एक तो एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। हम पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके पहले यही इसमें से ये दैट नहीं था। ये पांचों के पांचों क्या थे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन थे। लेकिन इनके जस्ट तुरंत बाद क्या आ रही थी? वर्ब आ रही थी। वर्ब न होने से अब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। जैसे कह रहा है कि जो या जिसे, तो मैंने उस क्या है, अच्छा, उस पुस्तक, मैंने उस पुस्तक को खो दी जिसे, है ना, देखिए जिसे दिया ना, जिसे तुमने दिया था। देखिए, अगर मान लीजिए आपको हिंदी में ऐसा वाक्य मिल जाए, तो जहां आपको मिले जिसे और उसका जो एंटीसीडेंट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट, नाउन। यहाँ देखिए पुस्तक, यहाँ तो मैंने, ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन इसका संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? जिसे संबंध किससे बता रहा है? पुस्तक से बता रहा है कि मैंने उस पुस्तक को खो दी जिसे तुमने दी थी। जिसे का मतलब क्या? यही पुस्तक, इसी को कहा कि जिसको तुमने, तो किसको दिया था? पुस्तक को ने दिया था। तो इसी को एंटीसीडेंट, देखिए यहाँ पे एंटीसीडेंट कहा गया, अभी बताऊंगा इसमें कि एंटीसीडेंट जो क्या है। तो जिसे, ये जो ये संबंध बताने वाला शब्द है, उसके पूर्व आया, उसके पूर्व मतलब उसके पहले का आया हुआ जो नाउन होता है, वही एंटीसीडेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसी का संबंध ये जिसे शब्द बता रहा है। तो इसको हम देखेंगे कि ये जो हमारा एंटीसीडेंट है, ये सजीव है या निर्जीव है? निर्जीव है। विच का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? विच का प्रयोग, है ना। तो यहाँ पर चाहे जो लिखे चाहे जिसे लिखे, उससे आपको नहीं मतलब है। बस यहाँ पर देखना है कि जो है आपका ये क्या होना चाहिए? निर्जीव होना चाहिए। आइए इसे हम, ये तो हिंदी में जान गए, अब इसे हम इंग्लिश में बदलते हैं। कैसे? मैंने, आई लोस्ट, कौन सा टेंस है? LOST, पास्ट इंडेफिनिट ना। खो दिया या खो दी, खो दिया कर लीजिए, या खो दी, ये कई बात है। ठीक है, तो आई लोस्ट क्या? द बुक। उसका अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, द से हो जाएगा। ठीक है, द बुक, इना की दैट बुक लगा दे, उस पुस्तक की, नहीं, गलत। तब तो दैट यहाँ कंजक्शन काम कर देगा, इसलिए द रहा है, द लग रहा है। तो आई लोस्ट, ये आई दिख रहा है ना, आई लोस्ट द बुक। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब ऐसे जोड़ना है किससे? विच से। विच तुमने दिया, यू गेव, GAVE। और यहाँ मैं मी भी लिख दूं तो यह गलत नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भाव के अनुसार यह बात आ रही है कि मैंने उस पुस्तक को खो दिया जिसे तुमने मुझे दिया था। तो मुझे शब्द नहीं दिया है, लेकिन इंग्लिश में मैंने लगा दिया है भाव के अनुसार। इससे आप ये सोचिए गलत है, ऐसी बात नहीं है। ये भाव के अनुसार मिल लग गया है, नहीं भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से वाट का देख लीजिएगा। जैसे वाट कहता है जो कुछ ना, तो कहता है कि जो कुछ मुझे
अच्छा लगा मैंने किया। ठीक है, आइए देखिए, तो यहाँ पर पहले लिखा गया है वाट मीन्स जो या जो कुछ, यानी दोनों हिंदी हो सकती है, चाहे जो कहिए चाहे जो कुछ कहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, नो एंटीसीडेंट, मतलब नो एंटीसीडेंट माने कि कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होता है। मतलब किसका नहीं होता है, वाट का कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होता है। अब एंटीसीडेंट होता क्या है, तो वो एंटीसीडेंट यहाँ पर देखिए, कहाँ पर, जो कुछ मुझे अच्छा लगा, यही ना शब्द जोड़ने वाला है। इसमें क्या है, जिसे, तो इसके पहले देखिए नाउन दिया है ना, लेकिन इसके पहले यहाँ कोई नाउन दिया है, नहीं दिया है ना नाउन। तो उसी प्रकार से जब कोई नाउन ना दिया हो, वही उसका एंटीसीडेंट होता है, जिसके नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार उसकी वर्ब लगाई जाती है ना। जैसा कल मैंने बताया था हु हैज लगा करके, तो वहां पर नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार हैज लगा है, वहां हैव भी लग सकता है। कारण है कि वहां का जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर, इसलिए हैज लगा है। आइए, तो कल की वीडियो जरूर देखिए पहले, तभी समझ में आएगा। अगर नहीं देखेंगे हैं तो ये बिल्कुल ना समझ में आई कहाँ से सब क्या है हुआ है। ठीक है, हाँ आप देखिए, अब कहता है कि जो कुछ मुझे अच्छा लगा। तो आप सोचेंगे तो कहाँ से बनाए, जो कुछ से बनाए, मतलब पहले ही बात लिख दे, नहीं। इसमें आप हिंदी टू इंग्लिश बनाने वाले पैटर्न पर चल जाइए, जिसमें कहा गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया हुई है। तो मैंने क्या किया, है ना। तो जो कुछ मुझे अच्छा लगा मैंने किया। आई मीन्स मैं, किया कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट डिड, है ना। फिर जो कुछ की अंग्रेजी WH, व्हाट, मुझे अच्छा लगा, लाइक्ड, LIKED, लाइक्ड, किसे अच्छा लगा, मीन्स मुझे। तो यही कहता है कि आई डिड व्हाट आई लाइक्ड, मैंने किया, व्हाट मतलब जो कुछ, लाइक्ड मी, मुझे अच्छा लगा, ये ऑब्जेक्ट में है ना। इस प्रकार से ये व्हाट का हो गया कि कैसे ये सब्जेक्ट जुड़ता है एक रिलेटिव प्रोनाउन में, या कैसे व्हाट का काम करता है, और कैसे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे बनता है, जब इसके पहले यहाँ कोई वर्ब, मतलब कि यहाँ आगे लग जाए सब्जेक्ट के स्थान पर और उसके तुरंत बाद वर्ब होनी चाहिए। तो दोनों में अंतर समझ में आया। अभी हम पढ़ेंगे हुज का कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं ना। तो इसको भी लिखिए, हुज का प्रयोग हम सब्जेक्टिव केस में करते हैं, ठीक है, और सजीव के लिए करते हैं ना। हुज दिया ना यहाँ पर, हाँ हुज वाला, ठीक है। तो इसका नहीं, हुज में पॉजिटिव केस के अनुसार करिए, ठीक है। मिटा दे इसे, ठीक। हुज पॉजिटिव केस के अनुसार ना, पॉजिटिव जानते हैं ना, इससे पहले पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ाया गया था, तो उसी प्रकार से हुज का मतलब जानते हैं ना, जिसको, जिसकी, है ना। हुज माने जिसका, है ना। हु माने जिसको होता है, तो हुज माने यहाँ पे हुज माने क्या बताया है, जिसका। अब किसके केस में होगा, पॉजिटिव, है ना। तो जिसका, जिसकी, जिसके लगा देते हैं ना, यहाँ पर जिसका, जिसकी, जिसके भी कर सकते हो, जिसकी, जिसके, ठीक है। कल बचा रहेगा हुम और दैट पढ़ लेंगे, ठीक है। आज इतना ही इसमें। तो कहता है कि यह वही व्यक्ति है यह वही लड़का है जिसके पिताजी हमें पढ़ाते हैं। देखिए, यह वही लड़का है जिसके पिताजी हमें, या जिसके पिता, है ना, हमें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यह वही लड़का है जिसके पिता हमें पढ़ाते हैं। यह का क्या हो जाएगा, दिस इज द बॉय, है ना, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसके का मतलब क्या, हुज फादर, FATHER, ये है ना, फादर। क्या करते हैं, पढ़ाते हैं तो TEACHES, टीचर्स। किसे पढ़ाते हैं, हमें। ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, अस। इस पर समझ में आया। ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ कर रहा है, जो दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये
है ना। अब समय नहीं है क्योंकि अब मैं 2 होमवर्क देता हूँ, पहले इसे लिखिए और एक कमेंट में आपको मुझे उत्तर चाहिए, आप चाहे जैसे भी उत्तर देंगे आपको देना पड़ेगा भैया। देखिए नहीं देंगे तो फिर जान लीजिए फिर मेरा पढ़ाया सब बेकार है और आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, सोच लो। तो एक ठो उत्तर मैं देता हूँ, एक ठो प्रश्न देता हूँ, उसको करना है। लिखिए कि हाँ, जो कुछ तरीका लिखा था थोड़ा काम ना करते, जो कुछ चाहिए, जो कुछ तुम्हें, ऐसे लिखिए, तुम्हें चाहिए खरीद लो, इसको बनाओ पहला। दूसरा, हाँ दूसरा, हम लोगों ने उस फूलों को इकट्ठा, क्या कर रहा है, इकट्ठा, ये आधा ऐसे रहेगा, ठप्या मतलब एक रहेगा, इकट्ठा ठठेरा वाला ठहरा, ठीक है, इकट्ठा किए जिसे तुम फेंक रहे थे, ठीक है, फेंक रहे थे। बहुत आसान है, देखने में बड़ा है, बहुत आसान है, वैसे बनाना है जैसे बताया गया। अब मैं हिंट दे दूं तो ये वाट वाला रिलेटिव प्रोनाउन है और ये विच वाला फुल निर्जीव है ना, इसी प्रकार से, ठीक है। और सुनिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मैं हर वीडियो में नहीं कहूँगा, आप लोग की जिम्मेदारी है, मैं आप लोग की मेहनत कर रहा हूँ, आपसे कोई फीस पैसे नहीं मांग रहा हूँ। वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, लोगों को जोड़ें, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।